मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने क्या लिखा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और भी कई ऐसी शख्सियात का मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर सकता हूं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को उन्होंने लोगों के सामने बयान किया, हत्ता कि सिखों के सबसे बड़े गुरु नानक ने तो बाज़ाब्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई नाते लिखी हैं। आप बताइए। और उन्होंने ये कहा है, मोहम्मद ना है भक्ति ना हिज। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया जाए तो कोई इबादत ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने इस्लाम या कुरान या हदीस पर अमल करने का अज़्म नहीं लिया, उन लोगों ने यह लिखा है। इससे पता चलता है अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, गवाही जिसकी दुश्मन देते हैं उसी की तो फजीलत है। फजीलत उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों से निकलकर मदीना तैयबा पहुंचने तक जो आला अखलाक व किरदार की शख्सियत सब पूरी दुनिया के सामने पेश किए, आज तक दुनिया उसकी नजीर नहीं ला सकती, उसकी मिसाल नहीं ला सकती, आज तक नहीं ला सकती। इंसाफ की बात अगर मैं करूं, है कोई दुनिया में आज लीडर जो अपनी रियाया के सामने आकर यह कहे कि तुम पर किसी पर मेरा कोई हक बाकी है तो हक ले सकता है? आए अभी हमारा कोई मिनिस्टर आकर के कह दे, किसी की हिम्मत ही नहीं, इतना खा के बैठे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और लोग नोच डालेंगे, यहां भी मेरा हक है, वहां भी मेरा हक है। किसी को कहने की हिम्मत नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि पूरे भरे मजमे में मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद है, उस वक्त कहते हैं, ऐ लोगों, तुम में से किसी भी शख्स के ऊपर मेरा कोई हक बाकी है या मुझ पर तुम्हारा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकते हो। एक सहाबी खड़े हुए कहा, हां मेरा हक बाकी है आपके ऊपर। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कहा, मेरा हक बाकी है आप पर। हुजूर ने फरमाया, क्या हक है? कहा, एक गज़वे में हम जा रहे थे, उस वक्त मुजाहिदीन की सब सीधी करते करते मैं थोड़ा आगे आ गया था, आपने मुझे छड़ी से मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? सैयदुल अंबिया, जिसके दरबार की सलामी सैयदुल मलाइका लेने के लिए बेकरार हो, फरिश्ते जिसकी एक झलक देखने को बेकरार हो, उस रसूल के सामने उनके एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, आपने फलां वक्त छड़ी से मुझे मारा था, मैं बदला लेना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले, बल्कि कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ। सहाबा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हमारी आंखों के सामने होगा? हुजूर ने फरमाया, ये निजाम अदल है, यह अदालत इस्लाम ने सिखाई है। मेरे आका ने फरमाया, आओ करीब आओ। वो सहाबी करीब आए, उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरे बदन पर जुब्बा नहीं था, नंगी पीठ थी। ओके, सो दिस वीडियो जस्ट गॉट ओवर राइट नाउ। मुझे नहीं पता था कि ये पूरी एक तबलीगी जमात होगी। बेसिकली स्टार्टिंग में इन्होंने अपना बयान दिया कि क्यों इन्हें लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम एक पाखंडी बाबा हैं। उसके बाद ही कंटिन्यूड अपनी इस्लामिक नॉलेज को स्प्रेड करना। देखिए, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, गुरु नानक साहब का एग्जाम्पल दिया, पर इन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ इस्लाम ही ठीक है और बाकी सारे जो धर्म हैं वो सही नहीं है और सबको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ऐसे जो भाषण होते हैं इनसे हेट स्प्रेड होती है। उन्होंने काफी नाटकीय रूपांतर ऐसे दिखाए कि एक मुस्लिम लेडी को लेकर के आगे, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो दैट कि वो मुसलमान ही थी क्या, क्योंकि जिस तरीके से वो शब्द बोल रही थी वो ऑलरेडी अपने अम्मी अब्बू को माता जी पिताजी कह रही थी। और भी मैंने उनका पूरा वीडियो देखा था, शायद हो सकता है आपने भी देखा हो, तो इट फेल्ट लाइक अ ड्रामा। और ये बात भी सच्ची है कि काफी मुसलमान अपनी इच्छा से सनातन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और काफी
हिंदू भी, क्रिश्चियन भी अपनी स्वे इच्छा से इस्लाम को कबूल करते हैं। एंड मोस्टली यही होता है कि जो जिस धर्म के अंदर पैदा हुआ होता है वो उसे ही ताउम्र कंटिन्यू करता है। अब असल बात यह आ जाती है कि वो सही प्रैक्टिस कर रहा है अपने धर्म को या फिर सूडो प्रैक्टिसेस कर रहा है। बहुत बार शिर्क होता है, अब वो धर्म के अंदर नहीं होता पर लोग खुद ब खुद बना लेते हैं। जैसे कि सनातन धर्म के अंदर यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनकी कोई इमेज नहीं है, वो फॉर्मलेस है। अब क्योंकि उन्होंने पूरी कायनात क्रिएट करी है तो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने बड़े हैं, कैसे दिखते हैं। पर हाँ, आसमान में देख करके ये ज़रूर कह सकते हैं कि ए परम पिता परमेश्वर भगवान जी, आपने क्या दुनिया बनाई है। जैसे मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, मतलब गॉड इज़ ग्रेट। और मुस्लिम्स जो होते हैं कुछ, वो जानबूझ करके ऐसा नहीं करते बट जाने अनजाने शिर्क हो जाता है कि वो दरगाह पर जाकर के इबादत करने लग जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है वो अल्लाह की इबादत करने की जगह जो पीर साहब हैं उन्हीं की इबादत करने लग जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी पाक हैं उनकी इबादत करनी चाहिए। बल्कि ये सच नहीं है, नबी पाक ने कभी भी नहीं कहा है कि आप उनकी इबादत करो। उन्होंने तो यही बोला है कि सबका मालिक एक है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आखिरी पैगंबर जो है अल्लाह के, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह एक ही है, भगवान एक है, गॉड क्रिएटर, यूनिवर्सल सोल इज वन एंड अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर वन, एक ही उम्मत। मैं ये नहीं कह रही कि हम सब मुसलमान हैं या हम सब सनातनी हैं, हम सब इंसान हैं जिसे भगवान ने बनाया है, जिसे अल्लाह ने बनाया है, जिसे गॉड ने बनाया है, ऑलमाइटी ने बनाया है। तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें और गुस्ताखे रसूल होना या किसी भी भगवान के अवतार की अवहेलना करना बहुत ही गलत बात है। आप किसी और की मान्यताओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और इतना हम कन्फर्मिटी से कह सकते हैं कि अभी जो भी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ग्रोन अप पीपल हैं। तो दरख्वास्त ये करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को आप स्प्रेड कर सकते हैं। और नहीं भी करना तो इट्स ऑल राइट, बट बिहेव लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग, विच यू डेफिनेटली डू। क्योंकि इस वीडियो को यहाँ तक देख पाना, इसका मतलब दिल में भरा हुआ है प्यार, ना केवल नबी पाक के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। बेहद खुशी मुझे हुई है आपसे मिलकर के, और उम्मीद करती हूँ आपका पूरा जीवन मंगलमय हो। आप हमेशा अहिंसा का पैगाम दें, खुशी का पैगाम दें, प्यार मोहब्बत का पैगाम दें। टेक केयर माय डियर फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।